जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में विद्युत चैप्टर का स्टार्ट किए थे, जो कि आज विद्युत चैप्टर का पार्ट 5 बन रहा है वीडियो। इस चैप्टर में हम विद्युत चैप्टर के पार्ट 1 में बताए थे विद्युत आवेश के बारे में, चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, चार्ज का एसआई मात्रक को किससे दिखाते हैं, चार्ज को किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी आवेश होती है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने आवेश होते हैं। उसके बाद विद्युत का पार्ट 2 में बताए थे चालकता के बारे में, प्रतिरोध के बारे में और वोल्टेज के बारे में बताए थे। उसके बाद उसी तरह से जब पढ़ते जा रहे थे आगे पार्ट 3, पार्ट 4, आज पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में आज हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोध के, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोध को किस क्रम में हम सजाते हैं उसके बारे में। तो प्रतिरोध क्या होती है ये कि हम तीसरे या चौथे पार्ट में ही बता चुके हैं, लेकिन प्रतिरोध एक बड़ा सा पार्ट है इस चैप्टर का, इसलिए इसको पढ़ाने में ज़्यादा समय लग रही है। बस इसको पढ़ाने के बाद आधा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। प्रतिरोध क्या है? तो हम पहले बताएं कि प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वह पदार्थ होता है जो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करती है। विद्युत धारा जिधर से बहती है उसके विपरीत दिशा में वो कोई बल काम करता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस का पहला वर्ड आर है, इसलिए प्रतिरोध को दिखाते हैं कैपिटल आर से, मतलब बड़ा आर से। तो प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो खोज किया था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था साइमन ओम, इसलिए उन्होंने प्रतिरोध का एसआई मात्रक अपने नाम पर ओम रख लिया। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को किससे दिखाते हैं? तो ओम को दिखाते हैं एक ऐसे लाइन और ये ऐसे लाइन से। गलती कभी मत करना, ऐसे ही ओम को दिखाते हैं, गलती कभी मत करना, ऐसे करके बीच में ऐसे घुमा के ऐसे मत दे देना। ये हो गया बल्ब और ये हो गया ओम का चिन्ह। तो ये हुआ प्रतिरोध को दिखाते हैं, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, इसका एसआई मात्रक ओम होता है, और ओम को दिखाते हैं इससे दिखाते हैं। प्रतिरोध को किससे दिखाएंगे? एक सैम्बुल, एक संकेत के रूप में। तो प्रतिरोध को दिखाते हैं इस तरह से, दिखाओ। प्रतिरोध को इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ से बच्चों की बाउंस करेगी, यहाँ से हम तोड़ तोड़ के समझाते हैं एक एक पार्ट में। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। दिमाग, पूरा दिल, दिमाग, किडनी, गुद्दा, फेफड़ा सब यहाँ रखना है, बाकी उधर नहीं, ध्यान नहीं भटकाना है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तोड़ के समझाते हैं। बच्चों, प्रतिरोध को तो आर से दिखाते हैं, बड़ा वाला आर से तो दिखेबे करते हैं, लेकिन प्रतिरोध को एक और चीज से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भैया? तो प्रतिरोध को दिखाते हैं एक लाइन ऐसे खींचना और ऊपर से इस तरह करके दे देना, इस तरह लाइन दे देना, सीधा लाइन ऐसे खींच देना। ये हुआ प्रतिरोध। क्या हुआ? प्रतिरोध। कभी गलती मत करना, ऐसे करके बड़ा छोटा ऊपर नीचे कभी मत देना। ये जो हुआ ना वो ईसीजी बताता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जब किसी व्यक्ति आईसीयू में रहते हैं तो उसका इस तरह करके नहीं, पिक्चर वगैरह में चलते रहता है। अगर इसका रेखा सीधा हो गया मतलब प्रतिरोध हो गई, तो समझो दादा चल गए ऊपर। इसका मतलब ऊपर नीचे होते रहना है तब वह जिंदा है व्यक्ति। तो ये है ईसीजी और ये है प्रतिरोध। ई हुआ एक प्रतिरोध, ये हुआ एक प्रतिरोध। अब एक प्रतिरोध में दो चीज होता है, एक पीछे वाला भाग और एक आगे वाला भाग। तो पीछे वाला भाग को बोलते हैं पिछला सिरा, पिछला सिरा, और जो आगे की भाग होती है तो उसे अगला सिरा बोलेंगे, उसे अगला सिरा बोलेंगे। ये प्रतिरोध हुआ। और प्रतिरोध में कितने चीज पाए जाते हैं? तो दो चीज, एक प्रतिरोध का पिछला सिरा और एक प्रतिरोध का अगला सिरा। अब प्रतिरोध है भैया, तो इसको आर से भी तो दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक प्रतिरोध हुआ कि दो प्रतिरोध है? एक प्रतिरोध है, तो एक प्रतिरोध है तो इसको R1 बोलेंगे। ठीक। अब इसी बहुत, ये तो एक प्रतिरोध हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध आपस में मिलाएंगे। ये तो एक प्रतिरोध हुआ ना, हो सकता है कि दो प्रतिरोध को आपस में मिलाएंगे, हो सकता है 3 प्रतिरोध को आपस में मिलाएंगे, हो सकता है 4 प्रतिरोध को मिलाएंगे, बहुत सारे प्रतिरोधों को भी तो आपस में मिलाया जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है। तो हम कैसे जोड़ेंगे प्रतिरोध को? 2 या 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी प्रतिरोध रहेंगे, सारे प्रतिरोधों को हमको जोड़ना है, आपस में मिलाना है। तो प्रतिरोध को जब जोड़ा जाता है तो दो तरीके से जोड़ा जाता है। कितने तरीके से जोड़ा जाता है? और जोड़ना, हम और आप जान रहे हैं जोड़ना, साइंस में जोड़ने को ही बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। जैसे हम संयोग करेंगे, मतलब बहुत सारे चीजों को आपस में मिलाएंगे, जैसे सेव का संयोग, सेव को मिलाना, केला का संयोग, केला का मिलाना। उसी तरह से प्रतिरोध का संयोग, तो प्रतिरोध का संयोजन करेंगे। तो प्रतिरोधों को आपस में मिलाने के आधार पर, मतलब मिलाएंगे हम प्रतिरोध को आपस में, तो दो तरीके से मिलाते हैं। कितने तरीके से मिलाते हैं? दो तरीके से मिलाते हैं। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और एक को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं और संयोजन को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन को पैरेलल कॉम्बिनेशन। पार्श्व क्रम को ही बोलते हैं समांतर क्रम। एपी नहीं है रे, समांतर श्रेणी वाला एपी नहीं है कि एसएन बराबर n/2 2a + n-1 × d, ये वाला नहीं है। यहाँ पे दूसरा समांतर है। पार्श्व क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को ही पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं। प्रतिरोधों को हम सजाएंगे कितने भागों में? तो 2 भागों में, एक को श्रेणी क्रम संयोजन और एक को पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं और सीरीज का पहला वर्ड क्या है? एस है। और किसको हम आपस में सजा रहे हैं? तो प्रतिरोध को सजा रहे हैं। तो ध्यान से, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में एस और किसको सजा रहे हैं? प्रतिरोध को। अब प्रतिरोध को दिखाते हैं आर से, तो श्रेणी क्रम संयोजन को दिखाते हैं आर और नीचे में एस। तो आर एस के मतलब कौन सा क्रम संयोजन हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। अच्छा, समांतर क्रम संयोजन या तो फिर पार्श्व क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल का पहला वर्ड पी इसलिए और प्रतिरोध का आर, इसलिए पार्श्व क्रम संयोजन को आरपी से दिखाते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन को किससे दिखाते हैं भैया? तो आर एस से दिखाते हैं। आप पार्श्व क्रम संयोजन को आरपी से दिखाते हैं। एक एक करके देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक प्रतिरोध आपको हम दे दिए, दूसरा भी प्रतिरोध हम आपको दे दिए, ये हुआ दूसरा प्रतिरोध। अब तुमको बोलेंगे इसको तुम हमको जोड़ के लाओ, आपस में जोड़ो। तब आप कैसे जोड़िएगा? तो हो सकता है कि जो पहला बचा हुआ वो इस तरह जोड़ेगा कि पहलका को ऐसे रख दिया ऐसे, और दूसरका भी जो लिया ना वाला तरिया को यहाँ जोड़ दिया, ये वाला तरिया को यहाँ जोड़ दिया। सामने सामने भी तो जोड़ सकता है। ठीक, अब क्या हुआ कि सर ये R1 लिखे हैं पहला प्रतिरोध, तो इसको R2 भी तो लिखिए, R2 लिख दिए। तो आप किस तरह से प्रतिरोध को जोड़े हैं भैया? तो सीरियल नंबर से जोड़े हैं ना, एकदम पूरा सीरियल नंबर से जोड़ दिए हैं। तो जोड़े हैं कैसे? इसको R1 को जोड़ लिख दिए हैं और इसको R2 जोड़े, सीरियल नंबर से जोड़े, तब ये हुआ सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब नहीं समझ में आया तुमको? अगर जितना भी प्रतिरोध देंगे सारा प्रतिरोध को अगर एक लाइन में जोड़ दिया, एक लाइन में जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। अगर परिभाषा पूछेंगे सर श्रेणी क्रम का, तब कैसे बताएंगे सर? तब आपको बोलना पड़ेगा ई वाला प्रतिरोध यहाँ से लेकर यहीं तक है ना, और ई वाला प्रतिरोध का ए वाला कौन सिरा कहला रहा है? पिछला सिरा कहला रहा है, और ई वाला अगला सिरा कहला रहा है, और अगला सिरा को ही तो बोलते हैं अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। तो क्या बोलेंगे इसको परिभाषा में? सर श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलेंगे? तो सर पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा, देखो ना, पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा हुआ ना, ई दूसरा प्रतिरोध का कौन सा सिरा से जुड़ा हुआ है? प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ है ना, मतलब पिछला सिरा से, और पिछला सिरा को ही बोलते हैं प्रथम सिरा, प्रथम सिरा। तो पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा से जुड़ा रहेगा। तो फिर अगर मान लो हम एक और प्रतिरोध लिए यहाँ पे, एक और, ये हुआ R1 R2 और ये हो जाएगा R3। तो अगर हम इसको फिर जोड़ेंगे तो इला ऐसे करके इस तरह से जोड़ देंगे, हाँ जोड़ दिए, तब ये वाला होगा R1 R2 और ये हो जाएगा R3। अब ये हुआ जब R1, ये हुआ R2 और ये हुआ R3, तब ये कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम संयोजन में। कैसे श्रेणी क्रम में हुआ सर? क्योंकि लाइन बाय लाइन जुड़ा हुआ है। तो इसको परिभाषा बोलना है क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में वैसे संयोजन होगा प्रतिरोध का जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा, पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा, यहाँ पे दो को जुड़ा हुआ है। कौन कौन? एक हुआ प्रथम सिरा और एक हुआ अंतिम सिरा। लेकिन प्रथम सिरा, प्रथम नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे दो को जोड़ा हुआ है। तुम सोचो ना, अंतिम सिरा प्रथम प्रतिरोध वाला है कि सेकेंड प्रतिरोध वाला? तो अंतिम सिरा प्रथम प्रतिरोध वाला है, और जो प्रथम सिरा है वो देखो, ये जो यहाँ पे दो ठो ज्वाइंटर है, एगो पहला प्रतिरोध का ज्वाइंटर है और एगो दूसरा प्रतिरोध का ज्वाइंटर है। तो पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा जुड़ा है कि प्रथम सिरा? अंतिम सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा जुड़ा हुआ है। इसी तरह से तीसरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी तो दो गो चीज है, एगो प्रथम सिरा है और एक ठो अंतिम सिरा है। तो जरा सोचो ना, अंतिम सिरा कौन सा प्रतिरोध का जुड़ा हुआ है? दूसरा प्रतिरोध का, और प्रथम सिरा कौन सा प्रतिरोध का जुड़ा हुआ है? तीसरा सिरा का। तब क्या बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में कि वैसे प्रतिरोध जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा से जुड़ा रहेगा, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे
मान लो कि एक एग्जांपल से समझिए कि 3 ठो लड़की है, तीन तीन लड़की है, इस 3 ठो लड़की है। अब इस लड़की का नाम ए, इस लड़की का नाम बी और इस लड़की का नाम सी। ये लड़की का ए वाला लेफ्ट हैंड है, मतलब दाहिना हाथ है, और ये वाला ये वाला लड़की का लेफ्ट हैंड है, मतलब बायां हाथ है, और ये दाहिना हाथ है। लेकिन ये लड़की का लेफ्ट हैंड है और ये लड़की का राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। हम लोग बचपन में वो वाला खेलते थे, पकड़ के, हर एक लड़की या लड़का एक दूसरे को हाथ पकड़ के चला रे डोरले चला रे, तो इस तरह खेला खेलते थे हम लोग। तब क्या हुआ, ये जो लड़की है इसका लेफ्ट हैंड, अब ई वाला हाथ से, ई वाला हाथ को इस लड़की पकड़ेगी, इसको हाथ, ई वाला इसको पकड़ेगी हाथ, और ई वाला इसका हाथ पकड़ेगी। तब ये सीरियल नंबर से अगर पकड़ते चल गई ना, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब यार श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको परिभाषा में ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सर सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन उसे बोलेंगे सर कि पहला लड़की का दाहिना हाथ दूसरी लड़की का बायां हाथ से जुड़ा है, तथा दूसरे लड़की का दाहिना हाथ तीसरे लड़की का बायां हाथ से जुड़ा है सर, और एगो लंबा चेन बन गया सर, लंबा लाइन बन गया सर। तो पहला लड़की का दाहिना हाथ, दूसरा लड़की का बायां हाथ, तथा दूसरे लड़की का दाहिना हाथ और तीसरे लड़की का बायां हाथ से जुड़ा रहेगा सर। तो इस प्रकार की संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसका मतलब यहाँ पे पहला प्रतिरोध का जो प्रथम सिरा है वो पहला लड़की का लेफ्ट हैंड है, हाँ सर, और इस प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है वो पहला लड़की का राइट हैंड है। दूसरा प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो दूसरे लड़की का लेफ्ट हैंड है, और दूसरे लड़की का जो अंतिम सिरा है वो दूसरे लड़की का राइट हैंड है। तीसरे लड़की का अंतिम प्रथम सिरा जो है वह तीसरे लड़की का लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, मतलब दाहिने सिरा। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे बोलते हैं कि पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा एवं तीसरे प्रतिरोध का एवं दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा से जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार की संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आशा है कि श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आ गया होगा। जरा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला देखिए। सारा प्रतिरोध को हम लाइन से जोड़े हैं, क्या से जोड़े हैं, लाइन से जोड़े हुए हैं, तो लाइन से दिखाएंगे। R1 भी जोड़े हैं, R2 भी जोड़े हैं और R3 भी जोड़े हैं, तो एगो लाइन से दिखा रहे हैं। तो क्या एगो प्रतिरोध को जोड़े हैं भैया, 3 गो। तो तीनों प्रतिरोध को कौन सा क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम संयोजन में बोले। और श्रेणी क्रम संयोजन को किससे दिखाते हैं, RS से। तो जितने भी प्रतिरोध रहेगा श्रेणी क्रम में सबको सीरियल नंबर से जोड़ देना, R1 R2, अगर बीच में जितना भी प्रतिरोध रहेगा, मान लो इस तरह करते करते n तक है, n प्रतिरोध तक है, तो सबको सीरियल नंबर में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। मतलब श्रेणी क्रम को RS से दिखाएंगे और जितने भी प्रतिरोध है सीरियल नंबर से जोड़ेंगे तो वह श्रेणी क्रम संयोजन होगा। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, बाकी 2 आपको बनाने के लिए देंगे। आइए श्रेणी क्रम संयोजन पर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5 ओम 6 ओम 7 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें, तब कैसे बनाएंगे भैया, कैसे बनाएंगे, क्या गो है प्रतिरोध, 3 गो है, एगो 5 ओम का है, एक 6 ओम का है और एक 7 ओम का है। तो लिख दो, क्या लिखेंगे, तो प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, R से। और एक चौथा नंबर का प्रतिरोध है भैया, तो पहला नंबर का प्रतिरोध है, तो मतलब R1 बराबर कितना लिखेंगे, 5 ओम, R2 बराबर कितना लिखेंगे, 6 ओम, R3 बराबर कितना लिखेंगे, 7 ओम। हमको कौन सा क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और श्रेणी क्रम को किससे दिखाते हैं, RS से। और RS का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी प्रतिरोध है उसको सीरियल नंबर से जोड़ दो। R1 कितना है, 5 ओम, R2 कितना है, 6 ओम, R3 7 ओम, जोड़ दो, 6 5 11, 11 7 18 ओम, तो श्रेणी क्रम आ गया 18 ओम। ये हो गया आंसर। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक और बनाते हैं। मान लो 3 ओम 4 ओम 9 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, उसी तरह से R1 बराबर लिखेंगे 3 ओम, R2 बराबर लिखेंगे 4 ओम, R3 बराबर लिखेंगे 9 ओम। और श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो श्रेणी क्रम को किससे दिखाते हैं, RS से। और RS का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। जरूरी नहीं है कि 3 गो रहेगा सु, हम मान लो एक और दे दिए, R4 बराबर 10 ओम, तब यहाँ पे R4 लगा दें। अब जोड़ दो, 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 9 ओम प्लस 10 ओम, जोड़ दो, 3 4 7 और 9 16 और 10 26 ओम। ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। आपको बनाना है क्वेश्चन
8 ओम, 6 ओम, 5 ओम को श्रेणी क्रम में लिखें, श्रेणी क्रम में लिखें। दूसरा है 6 ओम, 20 ओम, 12 ओम को श्रेणी क्रम में लिखना है। तीसरा है 9 ओम, 18 ओम, 20 ओम को श्रेणी क्रम में लिखना है। 3 को बना जल्दी। आप जरा देखते हैं पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है। हेडिंग लगाना है क्या चीज का? पार्श्वक्रम संयोजन का। इसमें भी संयोजन करना है मतलब जोड़ना है किसको? प्रतिरोधों को जोड़ना है। प्रतिरोधों का मतलब वही लंबका डंडीलेवार ऊपर नीचे और ऐसे वाला, इसी को जोड़ना है। मान लो फिर हम प्रतिरोध लिए, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे भी हम 3 को प्रतिरोध लिए। कोई जरूरी नहीं कि हम दुई लिए जाओ, क्या लिए? दुई ठो लिए, 3 को नहीं लिए। तो ई पहला प्रतिरोध हुआ भैया, तो प्रतिरोध को R1 से दिखाते हैं और इसको दिखाएंगे R2 से। ये हुआ प्रथम सिरा और ये हुआ अंतिम सिरा। इस प्रतिरोध का ये हुआ प्रथम सिरा और ये हुआ अंतिम सिरा। इस अगर पार्श्वक्रम संयोजन बोलेगा तो पार्श्वक्रम संयोजन में कैसे जोड़ेंगे तीनों दोनों प्रतिरोध को? तो यहाँ से ऐसे 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 और इसको सीरियल नंबर से लगा देना ऐसे, और इसको इस तरह से जोड़ देना। मतलब अगर यही मान लो प्रतिरोध है, यहाँ पे ऐसे जोड़ना है। उसमें श्रेणी क्रम में सीधा सीधी सबको जोड़ना था, सीधे लाइन में, लेकिन पार्श्वक्रम में ऊपर नीचे से जोड़ना है। पहले एगो ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऊपर से नीचे, और श्रेणी क्रम में लंबे सीधा सीधा जोड़ना है। तो पार्श्वक्रम का क्या परिभाषा लिखेंगे बच्चों? इस प्रतिरोध का R1 का और ये R2 का ये वाला भाग कहलाया प्रथम सिरा, और इस प्रतिरोध R2 का ये भी तो कहलाया प्रथम सिरा, और ई वाला प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध का ई भी कहलाया अंतिम सिरा, और ई वाला प्रतिरोध का ई वाला भी सिरा क्या कहलाया? अंतिम सिरा। तब पार्श्वक्रम संयोजन में चाहे जितने भी प्रतिरोध रहेगा, सारा प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक साथ जुड़ा रहेगा और अंतिम सिरा भी एक साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में वैसा था नहीं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा के साथ जुड़ा रहा था, लेकिन पार्श्वक्रम संयोजन में नहीं। पार्श्वक्रम संयोजन में पहला प्रतिरोध तथा दूसरा प्रतिरोध दोनों का सिरा, प्रथम सिरा एक साथ जुड़ा रहेगा और अंतिम सिरा एक साथ जुड़ा रहेगा। उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। जैसे अभी 2 गो था इसलिए हल्का सा दिक्कत लगा, 3 गो बनाते हैं। 3 गो, ये 3 प्रतिरोध हुआ। ये हुआ इसका अंतिम सिरा, ये भी अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा, प्रथम सिरा, प्रथम सिरा। तो क्या पार्श्वक्रम संयोजन बना रहे हैं? तो सारा प्रतिरोध को एक प्रथम अंतिम सिरा एक साथ जोड़ दी, और ई वाला इसका अंतिम प्रथम सिरा भी एक साथ जोड़ दी। तो देखो, तो सारा प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक साथ जुड़ा जाके और अंतिम सिरा जाकर जुड़ा, तो ये हुआ पार्श्वक्रम संयोजन। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहेंगे, तब बोलना है कि पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को वैसे जोड़ा जाता है जिसमें सभी प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा एक साथ तथा अंतिम सिरा एक साथ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार की संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन बोलते हैं। पार्श्वक्रम को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, और पैरेलल का पहला वर्ड क्या होता है? पी। इसलिए पार्श्वक्रम संयोजन को इंग्लिश में आरपी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आरपी से दिखाते हैं। अब इसका सूत्र जो होता है ना, जरा सोचो ना कि पार्श्वक्रम संयोजन का फॉर्मूला पार्श्वक्रम का होता है 1/RP। ध्यान देना, ऊपर नीचे करके है ना, 1/RP, ऊपर नीचे। तो प्रतिरोध भी देखो तो इसमें ऊपर नीचे है, एगो ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, लेकिन इसमें तो सीधा सीधी जा रहा था ना श्रेणी क्रम संयोजन में, तो इसलिए उसका सीधा सीधी फार्मूला चल गया R1 R2 R3। लेकिन पार्श्वक्रम संयोजन में तो तरापर लदाल है, मतलब ऊपर नीचे करके, तो ऊपर नीचे ही फार्मूला इसमें बैठाएंगे। तो पार्श्वक्रम को किससे दिखाते हैं? आरपी से, और इसको फार्मूला बनाएंगे। जितना भी प्रतिरोध रहेगा, अगर एक प्रतिरोध रहेगा तो 1/R1 जोड़ेंगे, 2 गो प्रतिरोध रहेगा तो 1/R2 जोड़ेंगे, 3 गो प्रतिरोध रहेगा तो 1/R3 जोड़ेंगे। मान लो इसी तरह करते करते बहुत सारे प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है, तो प्लस में लास्ट में 1/Rn कर देंगे। ये हुआ सूत्र किसका? पार्श्वक्रम संयोजन का। अब इसका एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं, बाकी 2 आपको बनाना है। देखो, मान लो कि हम 3 प्रतिरोध लिए, 3 ओम, 6 ओम, 8 ओम, इसको बोल दिए कि पार्श्वक्रम में जोड़ के आओ, पार्श्वक्रम संयोजन करें। तब कैसे करेंगे? उसी तरह R1 लिखेंगे 3 ओम, R2 लिखेंगे 6 ओम तथा R3 लिखेंगे 8 ओम। इसको कौन सा क्रम संयोजन में जोड़े भैया? पार्श्वक्रम संयोजन में। और पार्श्वक्रम को किससे दिखाते हैं? तो 1/RP से, मतलब 1/RP। कितने प्रतिरोध है तो इतना जोड़ दो, 1/R2, 1/R3, 1/R1 का मान
3 ओम, 1/R2 का मान 6 ओम और 1/R3 का मान 8 ओम। एलसीएम ले लो, इस सब का एलसीएम क्या होगा, तो 48 ओम, 48 होगा, तो 16 48 है ना भाजी, 24 होगा, 24। ठीक, अब 3 8 24, तो 8 ओम, यहाँ पे 1/RP चल ही आ रहा है, और 6 चौके 24, 4 ओम, 8 3 24, इतना ओम हो गया, और यहाँ पे 1/RP चल ही आ रहा है, 8 और 6 14, 14 और 3 17/24 ओम हुआ। लेकिन हमको निकालना है पार्श्व संयोजन, मतलब आरपी निकालना है। क्या निकालना है, आरपी, जबकि यहाँ पे क्या है 1/RP, तब आरपी निकालने के लिए ये बराबर है, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो आरपी को गुना करना पड़ेगा 17 ओम से, बराबर 24 को गुना करना पड़ेगा 1 से, तो आरपी बराबर निकल गया 24/17। ये हुआ मेरा पार्श्व संयोजन वाला। कब इस तरह से पार्श्व संयोजन निकलता है। अभी बाकी हम 2 ठो आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस तरह बना के आना है, छोड़ दो तो बना के आना आपको 6 ओम, 8 ओम, 12 ओम को पार्श्व क्रम में, ठीक, 9 ओम, 8 ओम, 16 ओम तथा 24 ओम को पार्श्व क्रम में बना के आना है। तीसरा ये हुआ, प्रतिरोधों को हम जोड़ दिए, जो कि प्रतिरोध को 2 संयोजन किए थे, 2 चीज में जोड़ रहे थे, एक प्रतिरोध। चलो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज पढ़े हम लोग आज से। प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, मेरे साथ बोलो। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का पहला वर्ड आर। ठीक, आंख बंद करके बोलो एकदम पूरा क्लियर। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसलिए प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध को SI मात्रक ओम होता है, और ओम को किससे दिखाते हैं, तो इस तरह करके, इस तरह से होता है, मतलब 2 लाइन के बीच में एक अंडाकार। ठीक, प्रतिरोध की खोज किसने किया था, तो साइमन ओम, और साइमन ओम ने ही SI मात्रक ओम दिया। उसके बाद प्रतिरोधों को किससे दिखाते हैं, तो एगो डंडिल से दिए और ऊपर नीचे करके इस तरह करके दे दिए, तो वह प्रतिरोध को दिखाते हैं। प्रतिरोध को जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं 2 गो नियम से। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और एक को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब लाइन बाय लाइन जुटेगा, मतलब पहला प्रतिरोध में, एक प्रतिरोध में 2 चीज पाया जाता है, एक प्रथम सिरा और एक अंतिम सिरा, तो फिर दूसरा प्रतिरोध में भी तो वही चीज पाया जाएगा, प्रथम सिरा और अंतिम सिरा। श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलेंगे, तो प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा एवं दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा आपस में कनेक्ट रहेगा, जुटा हुआ रहेगा, तो इस प्रकार की जो संयोजन बना, चेन बना, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज का पहला वर्ड एस होता है, और प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन को RS से दिखाते हैं। और RS बराबर सबको लाइन से जोड़े, तो RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी प्रतिरोध रहेगा वो RN हो जाएगा। पार्श्व क्रम संयोजन किसको बोलेंगे, तो पार्श्व क्रम संयोजन को ही समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं, और पार्श्व क्रम संयोजन को इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल का पहला वर्ड P, इसलिए पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन को RP से दिखाते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन में भी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन में भी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सारे प्रतिरोधों को प्रथम सिरा एक साथ तथा अंतिम सिरा एक साथ जुटा हुआ रहेगा, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो रहा था 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी प्रतिरोध रहेगा प्लस में 1/RN हो जाएगा। ये हुआ हम लोगों को प्रतिरोध की जोड़ाई। नेक्स्ट डे हम लोग कल पढ़ेंगे ओम का नियम। तब तक के लिए आशा है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एकदम 3 महीना जान जिद झोंक दीजिए, 3 महीना अपना घर से ही मत निकलिए, 3 महीना जितना भी समय बचा हुआ है, तो उतना समय में ऐसा घर में घुस जाइए कि बगल वाले को लगे कि यह बच्चा कहाँ गया, क्योंकि मेहनत से जो कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। जिंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग हमेशा आपका स्टेटस ही चेक करेंगे। आने वाले समय में लोग आपको ये नहीं देखेंगे कि आपको 9th में 8 में कितना नंबर आया था, बल्कि जब बड़े हो जाइएगा आप, तो बड़े होने के बाद आपका पूछा जाएगा कि 10th में कितना नंबर आया था, तब अगर आपका अच्छा नंबर आएगा तो कॉलर खड़ा करके बोलिएगा कि हाँ मेरा इतना परसेंट आएगा। जरा सोचिए कि जिस लड़का को 10th में कम परसेंटेज आता है और उसको किसी ग्रुप में, समाज में पूछा जाता है कि कितना, किसका, कौन सा बच्चा को कितना परसेंट आता है, तो उसका कम परसेंटेज आता है, जिसका कम परसेंटेज आता है उसको बोलने में लगता है कि उस समाज से हम दूर चले जाए। तो क्या जरूरी है कि हम खुद की गलती से ठोकर खा खाकर कब तक सीखेंगे, दूसरी की ठोकरों से कुछ हमें सीख लेनी चाहिए। आशा है कि आप इसको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।